तक जगो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। तो इंटर्नशिप के साथ-साथ ही मैंने पीजी की तैयारी भी शुरू कर दी थी, ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। और भगवान की कृपा से और मेरे पेरेंट्स की कृपा से सब पहले अटेम्प्ट में ही मेरा नीट पीजी निकल गया है। अभी 3 साल की पीजी होगी, फिर अभी मेरे कॉलेज में 2 साल का बॉन्ड होता है, तो उसमें ये होता है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करना है 2 साल तक, उसके बाद ही मैं कहीं और प्रैक्टिस कर पाऊँगा। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टार्ट उस एग्ज़ाम के पास ही मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी। बट जब रिज़ल्ट आया था तो देख के बहुत खुशी हुई। यही है कि आप जिस भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी सोर्स स्टिक टू द सोर्स, एक ही सोर्स से पढ़िए। बार-बार ये नहीं कि ये सब्जेक्ट इस किताब से पढ़ा है, दूसरा सब्जेक्ट इस किताब से पढूँ, तो उससे नहीं हो पाएगा, भटकते ही रहेंगे आप। तो आपका एक सोर्स कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ, इसी से पढ़ना है और एंड तक उसी से आप उसके साथ ही रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ सुहानी शर्मा है। इन्होंने अभी नीट पीजी की परीक्षा क्वालिफाई की है और पूरे देश में करीब 1800 के लगभग इनका रैंक आया हुआ है। 1358 इनका रैंक आया हुआ है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। जी, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी थी। मतलब रात में देर तक जगो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। तो इंटर्नशिप के साथ-साथ ही मैंने पीजी की तैयारी भी शुरू कर दी थी, ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। और भगवान की कृपा से और मेरे पेरेंट्स की कृपा से सब पहले अटेम्प्ट में ही मेरा नीट पीजी निकल गया है। पहली बार में ही आप परीक्षा क्वालिफाई कर ली। हाँ। जिस तरह से देश भर में करीब 1300 कुछ रैंक आया हुआ है, तो क्या कहेंगी? अ, इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर जो भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो पूरी डिसिप्लिन के साथ आपको ये करना पड़ेगा। रोज़ का एक शेड्यूल बनना होना चाहिए, तभी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफल हो पाएँगे। आप डॉक्टरी भी कर रही थी, ऐसे में नीट पीजी की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद अब आगे आपकी क्या सोच है? अभी आगे यही है कि अभी 3 साल की पीजी होगी, फिर अभी मेरे कॉलेज में 2 साल का बॉन्ड होता है, तो उसमें ये होता है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करना है 2 साल तक, उसके बाद ही मैं कहीं और प्रैक्टिस कर पाऊँगी। बहुत सारे छात्र छात्राएं इसकी तैयारी करते हैं, उनको कोई सूत्र बताना चाहेंगी कि आप वो कैसे सफल हो सके? सूत्र यही है कि आप जिस भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी सोर्स स्टिक टू द सोर्स, एक ही सोर्स से पढ़िए। बार-बार ये नहीं कि ये सब्जेक्ट इस किताब से पढ़ा है, दूसरा सब्जेक्ट इस किताब से पढूँ, तो उससे नहीं हो पाएगा, भटकते ही रहेंगे आप। तो आपका एक सोर्स कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ, इसी से पढ़ना है और एंड तक उसी से आप उसके साथ ही रहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक के साथ इधर भी ध्यान लगाए रखे और दूसरी तरफ भी ध्यान लगाए रखिए, तो आपका ध्यान कहीं भटक जाएगा। क्यों? हाँ, ऐसा कि बच्चा अच्छा इस किताब से पढ़ रहा है, मैं इस किताब से पढ़ रहा हूँ, मैं ना सफल हो जाऊँ, तो इसमें नहीं, आप जो भी सोर्स लें, उस पे भरोसा रखिए, उसको एंड तक अपने साथ रखिए। जब आपका रिजल्ट आया तो कितनी खुशी रही? खुशी बहुत हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टार्ट उस एग्ज़ाम के पास ही मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी। बट जब रिज़ल्ट आया था तो देख के बहुत खुशी हुई थी। अब जिस तरह से रिजल्ट आपका आया है और अच्छा रैंक आया हुआ है, क्या मानते हैं कितने बच्चे टोटल परीक्षा दिए होंगे इसमें? परीक्षा 2 ढाई लाख के करीब बच्चे देते हैं इसमें। 2.5 लाख बच्चे में और 1300 रैंक लाए तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ। क्या लगता था कि अगर तबीयत आपकी खराब न होती तो रैंक और अच्छा था? नहीं, मतलब वो इफ़ेक्ट नहीं करा उतना, मतलब मुझे लगा था कि शायद ये 1 हफ़्ते, क्योंकि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 1 हफ़्ते का लॉस होना बहुत बड़ी बात होती है। बट ये था कि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा था, मैं कर लूँगी। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत साथ दिया था मेरा। तो मतलब आपको अपने आस-पास के लोगों को अभी, मतलब अच्छे दोस्त आपको अपने आस-पास रखने पड़ेंगे। आपके पेरेंट्स आपका बहुत साथ देंगे। तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे। घर वाले कभी काम करने को नहीं कहते आपको? मैं इधर रहती ही नहीं थी, मैं हॉस्टल में रहती थी। अच्छा, बाहर रहती थी। हाँ, तो काम तो मैं करती थी, घर जी। पे करती थी जब रहती थी, तो करती हूँ। जब एक साथ दोनों काम कैसे कर पाती हो? और पढ़ाई भी कर लो और काम भी। अगर मतलब एक शेड्यूल बना हुआ है तो आप कर लोगे, बट तैयारी के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप मतलब खाना-वाना खुद बनाओ, ये मुश्किल हो जाता है। तो इतना पॉसिबल नहीं होता, एग्ज़ाम के बाद सब कर लिया था। नेट पीजी में क्या कोई विषय भी होता है या किस तरह की पढ़ाई जो करते हैं? एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं सारे 19 सब्जेक्ट होते हैं,
वही सिलेबस होता है, उसी में आते हैं नीट पीजी के क्वेश्चंस, वहीं से आते हैं। इसमें मतलब क्या-क्या पढ़ाई जैसे करनी होती है? तो हमारे एमबीबीएस 5 साल का होता है, उसमें टोटल 19 सब्जेक्ट हैं। उसी में से नीट पीजी में क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इंटर्नशिप है, मेनली मैंने नीट पीजी की तैयारी इंटर्नशिप में चालू की थी, और सारे सब्जेक्ट के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पे ध्यान दिया था। अब ऐसा तो नहीं कि 19 सब्जेक्ट मैंने पूरा ही पढ़ लिया जी। था। हर सब्जेक्ट का एक मतलब वो होता है कि पीजी में ये वाले मतलब इस टॉपिक से हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, यही। आगे आपके क्या एम है? क्या बनना चाहती हो? अभी तो मैं रेडियोलॉजिस्ट, मतलब एमडी रेडियो मैंने लिया है केजीएमसी से, तो एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बनना है मुझे। रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ये अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई ये सब इंटरप्रेट करते हैं, और इसमें और भी प्रोसीजर्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स होते हैं। अभी नया है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, तो इसमें क्या होते हैं, सीटी गाइडेड प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये मतलब नई चीज़ है ये काफ़ी। मतलब इसमें कुछ खास होता है अल्ट्रासाउंड से या वही जैसे नॉर्मली होता है? जो नॉर्मली होते हैं। और कोई विषय आप क्यों नहीं चुनी? रेडियोलॉजिस्ट ही तमाम आपके पास ऑफर थे। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मतलब आप काम करके जाओ तो आपको, मतलब जैसे बाकी ब्रांचेस में क्या होता है कि एक टेंशन लगा रहता है पेशेंट्स का, कि यार अगले दिन इस पेशेंट का वो करना है। मतलब रिलीफ महसूस करना चाहती थी, जिसके कारण ऐसा सुने कि एक बार आपने करके दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत रहेगी। नहीं, क्यों? यही रीजन था ये ब्रांच लिया। तो देखिए, अभी आपने हमने सुहानी शर्मा से बातचीत किया है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरह से इन्होंने नीट पीजी की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया है और रैंक भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट चुना हुआ है, जिसमें ये काम करके आगे अपना भविष्य बनाना चाहती है। इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।